एक रात केली अपने 13 साल के बेटे रैंडी के साथ उसके फ्रेंड के बर्थडे से अपने घर वापस लौट रही थी, जब अचानक ही रास्ते में बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश एक तूफान में बदल गई और इस वजह से केली के घर जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया था। सारा अपने बेटे रैंडी के साथ उस एरिया में नहीं शिफ्ट हुई थी, इसलिए उसे घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। तभी केली की नज़र थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़े से घर पर पड़ी। उस घर के अंदर लाइट जल रही थी, इसलिए केली को लगा कि शायद उस घर में कोई रहता होगा जो उसकी मदद कर सके। केली अपने बेटे रैंडी को लेकर उस घर तक पहुंच गई। केली ने उस घर की बेल बहुत बार बजाई, मगर किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। लेकिन फिर वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। केली को अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो रैंडी के साथ घर के अंदर चली गई। उस घर के हॉल में पहुंचकर केली ने कई बार आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है यहाँ पर, हेलो, मगर उसका जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। जब कोई जवाब नहीं आया तो केली को लगा कि शायद घर खाली होगा। वह घर देखने में थोड़ा अजीब सा था, थोड़ा डरावना सा, लेकिन रात बहुत हो गई थी और दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए केली ने रैंडी को ऊपर वाले बेडरूम में सुला दिया और खुद पानी लेने किचन की तरफ चली गई। वैसे तो रैंडी बहुत थक गया था, मगर उस बेडरूम में लेटकर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी लग रही थी और तभी उसे उस कमरे में रखे कबर्ड के अंदर से कुछ आवाज़ आई। रैंडी उठकर बैठ गया और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगा। उस कबर्ड के अंदर से कोई रैंडी को पुकार रहा था। वहीं दूसरी तरफ केली घर के हॉल में पहुंची तो उसकी नज़र वहां रखी एक पुरानी चेयर पर पड़ी। केली उसी चेयर पर बैठकर पानी पीने लगी, लेकिन तभी वो चेयर अपने आप ही झूलने लगी। घबराहट के मारे केली के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। वो चेयर से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर तभी वो चेयर खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़ने लगी। केली इसी तरह उस चेयर कूदी और उस वॉल के फ्लोर पर एक पुतले के पास जाकर गिर पड़ी। केली उस पुतले के सहारे ऊपर उठी ही रही थी कि तभी उस पुतले का सर केली की तरफ मुड़ गया। यह देखकर केली के होश उड़ गए। डर के मारे वह ऊपर भागी। वहीं ऊपर बेडरूम में अलमारी से आ रही आवाज़ सुनकर रैंडी थोड़ा घबरा गया था। वह धीरे से उठकर उस अलमारी की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी। उसे उस शीशे में किसी औरत की परछाई नजर आ रही थी। रैंडी ने जब पलटकर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर जब उसने फिर से शीशे में देखा तो उसका दिल बुरी तरह दहल उठा। उस शीशे में उसे दो चमकती हुई नीली आंखें नजर आ रही थी। वो उस औरत की परछाई थी जिसने उसे अभी अभी देखा था। रैंडी वहीं खड़ा कांपने लगा कि तभी वह औरत बहुत जोर से चिल्लाई और उसने रैंडी की तरफ एक बहुत बड़ा चाकू फेंका। रैंडी खुद को बचाने के लिए नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उस चाकू की वजह से सामने लगा शीशा पूरी तरह टूट गया। तभी केली दौड़ती हुई वहां आई
और उसने देखा कि रैंडी जमीन पर पड़ा रो रहा था। और फिर अचानक उस कबर्ड के अंदर से फिर से आवाज़ आने लगी, मगर इस बार आवाज़ केली को बुला रही थी। और केली को भी अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस घर में उसके साथ क्या हो रहा है। उसने शीशे के पास पड़ा चाकू उठाया और उस कबर्ड की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली वह जोर से चिल्ला उठी। उस अलमारी के अंदर एक बहुत ही डरावना इंसान खड़ा था, जिसका कोई चेहरा नहीं था और उसका सर उसके हाथ में एक बॉक्स में रखा था। यह देखकर केली ने तुरंत रैंडी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से भागने लगी। वह दोनों कॉरिडोर में भाग रहे थे कि अचानक कॉरिडोर 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से में केली थी और एक हिस्से में उसका बेटा रैंडी। रैंडी जैसे ही अपने मॉम की तरफ वापस बढ़ा, केली जिस पर खड़ी थी वहां से नीचे गिर गई। रैंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पूरी तरह से हम चुका था, लेकिन उसने हिम्मत की और वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लेकिन सीढ़ियाँ अभी तक नॉर्मल लग रही थी। वो खुद ब खुद अपना डायरेक्शन बदलने लगी। सीढ़ियों के नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा और रैंडी स्लिप होता हुआ वापस उसी कॉरिडोर की तरफ गिर गया। अब रैंडी के पीछे वही भयानक आदमी खड़ा था, जिसकी पूरी बॉडी हड्डियों की बनी हुई थी, लेकिन इस बार उस हेड बॉक्स से निकलकर उसका भयानक चेहरा उसकी गर्दन पर आ गया था। वो रैंडी को देखकर जोर जोर से हंस रहा था और लंगड़ाते हुए उसी के पास आ रहा था। देखते ही देखते उस घर की सारी लाइट स्पीकर करने लगी और उस हॉल में ढेर सारी शैतानी आत्माएं जमीन के अंदर से निकलने लगी और वह सभी उठती हुई रैंडी की तरफ बढ़ने लगी। उन आत्माओं ने रैंडी को पूरी तरह से घेर लिया था और उसके बाद बस उसकी चीखें सुनाई दी। उस करने केली और रैंडी दोनों की ही जान ले ली थी। अब शायद उन सभी बाकी स्पिरिट के साथ केली और रैंडी की स्पिरिट भी हमेशा हमेशा के लिए उस घर में कैद हो गई थी।